अब हम कर रहे हैं 1919 का अधिनियम। बेटा हर अधिनियम की तरह इसके कारण, घटना और परिणाम, यानी पहला पॉइंट है इससे पहले कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी कि 1919 का अधिनियम आया। वीआई बच्चे और नॉर्मल बच्चे ध्यान दें, इससे पहले का अधिनियम कौन सा है? 1909। और 1919 में कितने साल है? 10 साल। 10 साल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हो रही है वो बेटा 1919 में ही है, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग में डायर जो है गोली चलवा दे रहा है निहत्ती जनता पर, जिसमें कि शिशु हैं। बेटा इंटरनेशनल कानून के तहत दिव्यांग को भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। खैर दिव्यांग इंटरनेशनल लॉ में अब डील किया जाने लगा होगा, पहले तो नहीं डील किया गया। तब ये कहते थे सिविलियन पॉपुलेशन में आप अगर लड़ाई करनी है तो वयस्क और स्वस्थ लोगों में लड़ाई होनी चाहिए। अगर देशों के बीच लड़ाई होती तो बमबारी आपको उन लोगों पे नहीं करनी चाहिए, या बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए जो वृद्ध हो, वृद्ध माताओं और दुधमुहे बच्चे, इनके साथ आपको बैरी दुश्मनी या लड़ाई नहीं करनी है। जलियांवाला बाग में डायर ने गोली चला दी, बूढ़े बच्चे, दुधमुहे बच्चे और माए सबको मार दिया ला। तो उसके बाद उसने भी सुसाइड करी। उसके अपने देश में, उसका अपना देश कौन सा था? लंदन में विरोध हुआ। यहाँ पे अंग्रेज शासन करने आए थे, लेकिन याद रहे इंग्लैंड में कौन सी सरकार थी? प्रजातंत्र था, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, वहाँ लोकतंत्र था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से। वहां प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों किया, तो डायर साहब के साथ दिक्कत आ गई थी। तो ये रॉलेट एक्ट। अच्छा, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, किचलू थे और एक और व्यक्ति थे, 2 नेता थे, भारतीय नेता, आप नाम देख लीजिएगा। वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। क्यों? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। काला कानून क्यों था? काला कानून इसलिए था, उस अधिनियम के तहत किसी को बिना ट्रायल के किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। अंधा कानून, माफ कीजिएगा अब अंधा शब्द यूज नहीं करते, आप लोगों के लिए दिव्यांग या दृष्टिबाधित यूज किया जाता है। हाँ, दृष्टिबाधित यूज किया जाता है, लेकिन अब समय के साथ अकल आती ना लोगों को, जनता को, तो तब ना नहीं आई थी जनता को अकल, तो इसको अंधा कानून कहा गया। यानी कानून तो बना गया है लेकिन कानून सही नहीं है, इसलिए वो अंधा है। क्यों? क्योंकि आप किसी को जेल में बिना उसके खिलाफ मुकदमा चलाए डाल देंगे तो इसका मतलब है न्याय नहीं। जब तक व्यक्ति का आरोप सिद्ध नहीं होता उसको आप जेल में नहीं डाल सकते, उसको कल्प्रिट आप नहीं कह सकते। रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ भारतीयों ने विरोध किया। क्यों उन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया? कि जो भी जिसके मन में भावना है, जो जरा सी नेतागिरी, पकड़ो और उठाओ और जेल में डालो, ताकि ना रहेगा ना रहेगा बात और ना बजेगी बांसुरी, तो विरोध करने ही वाला नहीं होगा, तो आराम से शासन करते रहो। तो ये रॉलेट एक्ट को इसलिए लाया गया। इसका विरोध करने वाले जलियांवाला बाग में खड़े हुए, जलियान बाग में उन्होंने गोली चला दी, ऐसी की तैसी उन्होंने गोली चलाई, तो यहाँ क्रांतिकारियों का दिमाग खराब हो गया। भगत सिंह राजगुरु शुरू हो गए, उनका ठीक है बेटा, अब हम भी बम फेंकते हैं, या तो तुम मरोगे या हम मरेंगे। तो आ गए क्रांतिकारी। क्या इतना आपको समझ में आया? यही सारे बकाया पॉइंट्स आप अपने आप रीडिंग मारिएगा। मैंने आपको समझा दिया कि 1919 तक राष्ट्रवादी आंदोलन गति पकड़ लेता है या स्पीड पकड़ लेता है और आक्रामक हो जाता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? एक था वो, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप भी सुन लीजिएगा, जनरल बच्चे भी। प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट वाले जमाने से हम किस पे आ रहे हैं? करो या भैया, मर जाएंगे लेकिन अब सहेंगे नहीं। ये इसलिए नहीं सहेंगे कि हमारी माँ को भी मार दोगे, हमारे दुधमुहे बच्चे को भी मार दोगे, बूढ़े को भी मार दोगे। ये कौन सा तरीका? युद्ध में वयस्क पुरुष, वयस्क या युवा, ये इसका एज ग्रुप आता है 18 to 45। वयस्क पॉपुलेशन या एडल्ट्स की जो एज ग्रुप जो युद्ध में सम्मिलित होने की है वो बताई गई है 18 से 45 वर्ष तक। 45 वर्ष के बाद सेना में जो है, सक्रिय सेना में न रह के प्रशासन में ले लिया जाता। क्योंकि हमारे पिताजी थे 54, ये पिताजी की जो ये फोटो लगी है 54 साल की उम्र में, आप देख लो
दिखने से कितने सबल लग रहे हैं। ये रिटायरमेंट के साल की फ़ोटो है। तो सेना में बड़ी आयु तक नहीं रखा जाता है, जबकि शिक्षा का काम करते थे ये सेना में, तीनों युद्ध लड़े थे, वापस आ रहे। तो ये परिस्थिति थी। क्या ये क्लियर हो गई? बाकी पॉइंट्स भैया अपने आप पढ़ो, अपने आप पढ़ो। ये मिला के कहानी बना लोगे, ये गति पकड़ेगा। अब मैं आई सीधे पॉइंट्स पे, ठीक है। पॉइंट्स को मैं कवर करती हूँ, पॉइंट्स लंबे हैं, मैं अगर ये कवर कर गई तो मूल्यांकन कल हो जाएगा, इसमें मैं स्पीड नहीं पकड़ूंगी। फिर याद दिला रही हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, हर अधिनियम से पहले राजनीतिक घटनाओं को ले लेना और उनको अपने शब्दों में लिखाना। कर लोगे? आप कर लोगे, मुझे पता है। अब इनके प्रोविजन सुनो। प्रोविजंस में बेटा इसमें जो देखने में आ रहा है, इसमें मैं आपको पहले मेन पॉइंट बता देती हूँ, फिर किताबी भाषा। आपने 1909 में मैंने आपको बताया था, मेन पॉइंट था कि सेपरेट चुनाव क्षेत्र हिंदू और मुसलमान। अब इसमें एक बात और ऐड हो गई, सेपरेट चुनाव क्षेत्र हिंदू मुसलमान प्लस क्रिश्चियन। रिपीट करो, हिंदू मुसलमान प्लस क्रिश्चियन, मतलब धर्म के आधार पर भारत को डिवाइड करो। आराम से बेटा फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। फिर रिपीट कर रही हूँ, डिवाइड एंड रूल, और सेना के बूते पे वो शासन कर रहे हैं। हर अधिनियम में इन दोनों सिद्धांतों का यूज कर। क्लियर? अब खाली पॉइंट सुन लो। मेन पॉइंट क्या हुआ? रामायण निकल गई और सीता को। मेन पॉइंट क्या है कि जो वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात थी, उसमें और आगे बढ़कर एक और धर्म आ जा रहा है। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन। अब आगे सुनो, अब इसकी और धाराएं जो आ रही है, इसमें देखो मेन चीज दिखाई दे रही है, इंडियन हाई कमिश्नर की बात आ रही है, राज्य का प्रशासन कैसा है, केंद्र का प्रशासन कैसा है, ये बताया जा रहा है। और दूसरी बात जो 1919 के अधिनियम में आ रही है कि केंद्र किन विषयों पर डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, और राज्य किन विषयों पर फैसला करेगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? हर स्टेट में अलग अलग राज्य करने वाला हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सब राज्य मिलाकर जब देश बनते हैं तो देश हित के लिए राज्य हित को त्यागना पड़ेगा। यस और नो? देश का हित सबसे पहले, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। इसको मैं लिंक कर रही हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री से, आपको याद दिला दूं। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अभी तो नहीं, शायद 4th सेमेस्टर में अपन मैम पढ़ाएंगी। हिटलर आया जर्मनी में और मसोलिनी आया फांसीवाद लेके इटली में। इनको इतना प्रताड़ित किया गया था जैसे निचोड़ लिया गया था, शरीर से खून पूरा निचोड़ लिया जाए, इतना साम्राज्यवादी देशों ने इनके ऊपर अत्याचार किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन देशों में जो आए थे टोटलिटेरियन शासक, इनको बोलते हैं निरंकुश शासक थे, निरंकुश शासक थे, बेनिवलेंट डिस्पॉट बोलते हैं हिटलर और मसोलिनी को। इन लोगों का ये कहना था कि यदि आपको देश को उठाना है तो देश हित के लिए, अगर आपका देश हित के लिए अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है उसमें 90% जनता का हित है और 10 का नुकसान है तो आपको स्वीकार करना होगा। अगर किसी पॉलिसी से 90% जनता का फायदा हो रहा है और 10 का नुकसान, तो उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि देश हित पहले है, राज्य हित। क्लियर? तो इस अधिनियम में आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा देखेंगे कि कैसे राज्य और केंद्र पे सरकार चल रही है। पहली बात देखो, ये पॉइंट्स किताबी भाषा से चेंज कर अपने वर्ड्स में ले आना। और तीसरे, राज्य के विषय क्या होंगे, केंद्र के विषय क्या होंगे। क्या इतना समझ में आया? ये समझ में आ जाएगा। अगर आप इस सरल भाषा चलोगे तो कर ले जाओगे। ये किताबी भाषा जो मुझे दिखाई दे रही है, ये रटना असंभव होगा। मैं किताबी भाषा में बता रही हूँ कि भारत का एक उच्च आयुक्त, एक नया पद बना कि इंग्लैंड में भारत का एक प्रतिनिधि होगा, उसको भारतीय उच्च आयुक्त या इंडियन हाई कमिश्नर, ये नोट कर लीजिए। ये इंडियन हाई कमिश्नर पद का क्रिएशन 1919 के अधिनियम से हुआ। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव में आप ले सकते हैं। जरा सा कुणाल, साक्षी, तुम लोग नोट कर लो, इसको क्वेश्चन बैंक बना देंगे वीआई के लिए, अगर बना पाए तो, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग से ये लोग ले लेंगे। देखो लॉन्ग शॉट में क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में बीच बीच में से निकल के आते हैं, तो इसमें उम्मीद ना करो क्वेश्चन बैंक बनाने की। हो सकता है हमारे पास समय का अभाव हो, हम तुमको मेन क्वेश्चन डील करना सिखा देंगे। ये पद का सृजन हुआ, 5 मिनट है ना, ठीक है।
हाँ, सांप्रदायिक पद्धति मैंने समझा दी। फिर आपको समझा दिया केंद्र में सरकार अलग होगी, राज्य में अलग होगी। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य थे, राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और चुनाव पद्धति प्रत्यक्ष कर दी गई। ये इम्पोर्टेंट कर लो कि चुनाव पद्धति 1919 से प्रत्यक्ष कर दी जाती है। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का और राज्य परिषद का 5 साल का। ये कर लेना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का थोड़ा विवरण दे देना, कितने साल के लिए होगी। 5 साल के लिए राज्य, वो 5 साल राज्य परिषद, ठीक है। और वो जो जैसे वो मुख्य, हाँ, विधानसभा में जैसे 3 साल होता है, तो वो केंद्रीय परिषद जो होगी वो 3 साल की। प्रत्यक्ष, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, ये और याद कर लेना। और फिर बेटा विषय पे आते हैं सीधा। केंद्र के विषय ये भैया आपको स्मरण कर लें। केंद्र के विषय है सुरक्षा, मैंने दिखवाया अभी, सुरक्षा, विदेशी मामला, राजनीतिक संबंध, वित्त, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। और प्रांत में चिकित्सा, चिकित्सा के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, सफाई, शिक्षा, एजुकेशन, हाँ, पुलिस भी ले लो बेटा, पुलिस भी ले लो। पुलिस तो, हाँ, पुलिस लोकल गवर्नमेंट में आ जाएगी। हाँ, इसमें मेन विषय ये बता रहे हैं बेटा। आप आज के तौर पे बात कर रही हैं, उस टाइम पे क्या बन के आया, तब से लेके अब तक तो बहुत विकास हो गया बेटा, इसलिए जनरल नॉलेज से नहीं लिख पाओगे। ये अधिनियम जिस साल का है, उस साल में जो विषय था वही लिख के आना। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अभी जो बन गया वो तब के, अभी का ज्ञान उधर मत जोड़ाना भैया, अभी तुम्हारी खुद की सरकार है। हाँ, तब अंग्रेज थे। अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज वो थे जो बोलते थे इंडियंस आर, वो व्हाइट आर बॉर्न टू रूल एंड ब्लैक आर बॉर्न टू बी गवर्नड। काले शासित होने के लिए और गोरे शासन करने के लिए। हम तो काले हैं, कैसे चलेगा? ओबामा बन गया अमेरिका का काला होके, ऐसी की तैसी उनकी। हाँ, सारे गोरे ही राज करेंगे, वाह जी वाह। प्रशासन क्या गोरा और काला लेके आता है, वो एक योग्यता है। अब तो हम किसी प्रकार का भी भेद स्वीकार करते हैं, मानवता को सबसे बड़ा मानते हैं। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, कोई भी भेदभाव इंसान को इंसान से अलग करने वाला यथोचित उचित ठहराया ही नहीं जा सकता। हाँ या ना? ये आपके अंदर क्या क्या क्रिएट करता है? हीन भावना, दुख, तकलीफ देता है। अगर टीचर एक किसी बड़े आदमी के बच्चे में और तुम्हारे साथ अगर व्यवहार अलग करे, जात के नाम पे करे, तुम्हारे पैसे के नाम पे करे, तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे इलाका, किसी भी आधार पे करे, तुम्हारे को तुरंत दुख पहुंचाएगी। बोलो आया ना? वैसे ही देश में होता है। तो ये आ गए, ये अंग्रेज हैं। तो एक केंद्र और प्रांतीय विषय, जो बच्ची बोली थी ना, वीआई बच्ची, जो तुम पुलिस मामला बोलती, बेटा पुलिस वाला मामला अभी सरकार के ही हाथ में है, ठीक है। राज्य सरकार में पुलिस तो होती थी, उसमें एक अंग्रेज और बकाया हिंदू, वो बकाया भारतीय होता था। तो ये पुलिस अधिनियम में लिख के नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। अधिनियम में केंद्र के विषय बता दिए। अधिनियम में प्रांत के विषयों में एजुकेशन, वीआई बच्चे सुने क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, सुने, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप एजुकेशन बस कंप्लीट कर रही हूँ, टाइम हो गया। एजुकेशन और हेल्थ या मेडिकल, और तीसरा क्या था? तीसरा ये था चिकित्सा, शिक्षा। एजुकेशन, हेल्थ और हाँ, एक, हाँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य तो मिला हुआ है। मेडिसिन, शिक्षा और सफाई व्यवस्था। मेन ले लो मेडिसिन और ये शिक्षा ले लो, ठीक है। तो ये केंद्र विषय से बिल्कुल अलग होगा। ये है बेटा। और इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन पढ़ाई। अगला इम्पोर्टेंट कर लो। प्रांतों में, अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा, प्रांतों में जल्दी मत उठिएगा, मैं आप बस 2 ही मिनट का टाइम लूंगी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी। द्वैध शासन का मतलब होता है 2 तरह के विषय होंगे, एक संरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय जो होंगे, जो जरूरी है जनता के लिए, वो संरक्षित विषय में आएगा। संरक्षित, संरक्षण उसको दिया जाएगा जो महत्वपूर्ण, शाब्दिक अर्थ से जाओ, संरक्षण, उस संरक्षित विषय उसको कहा जाएगा जो जरूरी है। क्लियर?
और हस्तांतरित विषय जो कम इम्पोर्टेंस का। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसको कल करके इसका मूल्यांकन खत्म कर देंगे। आप इसकी रीडिंग करके आइए बस। मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, एकदम से मत उठिएगा। थैंक यू। एक मिनट।